नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी किडनी पर। जेएसएससी द्वारा 3 नए नोटिस जारी किए गए हैं। ये 3 नए नोटिस क्या है वो आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि जेएसएससी सीजीएल और अन्य नोटिफिकेशन कब तक आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक्साइज कांस्टेबल का 583 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो गया है, पहले फिजिकल होगा। तो इस वीडियो के एंड में मैं वो भी चीज आपको बताऊंगा। आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हालांकि मैं टेलीग्राम पे नहीं देख पाता हूं, लेकिन व्हाट्सएप में पर्सनली आपको आपके कमेंट का, आपके मैसेज का जवाब जरूर देता हूं। यहाँ पे देखिए जेएसएससी द्वारा जारी 3 नए नोटिस। पहला सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस ये है ना कि झारखंड डिप्लोमा यानी आप कह सकते हैं जेई, यहाँ आपका अप्लाई करने का डेट चेंज हो गया। जो फॉर्म भरने का यानी फॉर्म अप्लाई करने का डेट था वो बिल्कुल चेंज हो गया। वो नया डेट क्या है वो दिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे है कि जेडीजीएलसीसी फॉर्म यानी वही डिप्लोमाधारी, तो ये फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और ये काम आप सभी कैंडिडेट को करना है। और टीजीटी पीआरटी रिजल्ट भी आया है 2, उनको दिखाऊंगा। वेरिफिकेशन का भी आया और रिजल्ट का भी आया है। टीजीटी पीआरटी को लेकर ना मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट बात मैं कई बार बोला भी हूं, आज फिर से आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले तो 3 नए नोटिफिकेशन। पहला नोटिफिकेशन है झारखंड डिप्लोमा का। अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं और आपको क्या ऐसा करना है जिससे आपका सब काम आसान हो, यानी आपको आने वाले टाइम में जो डिप्लोमाधारी है उनको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले यहां पे देखिए, जो डेट था ना ये चेंज हो गया है। जो डेट पहले था वो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इस डेट को लेके देखिए, झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जेएसएससी का। ठीक है, आवश्यक सूचना 1, दिनांक यहाँ पे 25/5/2023। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25 मई 2023 से 24/6 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किया जाना था। अपरिहार्य कारणों से ऑनलाइन आवेदन की तिथि निम्नवत संशोधित की जाती है। होता है कभी कभी टेक्निकल इशू या बहुत सारे इशू होते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि ये बढ़ा दिया गया है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया गया। जैसे 25/5 था तो 7/6 कर दिया है ना, 7/6 कर दिया गया। 7/6 से 6/7/2023 की मध्य रात्रि तक। ठीक है, और परीक्षा शुल्क की भुगतान करना है आपको 8/7 तक की मध्य रात्रि तक। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना है 10/7 तक। और समर्पित ऑनलाइन पत्र संशोधन की तिथि, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी आई है, किसी से कोई गलती हो जाता है, कैफे वालों से गलती हो जाती है, आपसे गलती हो जाती है, तो उसके लिए आयोग ने आपको एक मौका दिया है। इसका भरपूर फायदा उठाइएगा। यहाँ पे 12/7/2023 से 14/7/2023। देखिए आयोग जो है ना अपना हर कैंडिडेट को चाहता है कि भाई हर किसी का नौकरी हो जाए। आयोग कैंडिडेट का दुश्मन कभी नहीं होता है, यानी आयोग आपको बुलाता है, चाहता है, बार बार आपको मौका देता है। यदि आप फॉर्म में कुछ गलती भर दिए तो भी मौका दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप वेरिफिकेशन के टाइम में नहीं जा पाते तो दोबारा आपको बुलाया जाता है। ऐसा कई बार आप देखते भी होंगे। तो ये है, अब ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको कुछ काम करने हैं। जब आप ऑनलाइन करें ना उसके पहले, अभी टाइम है आपके पास प्रॉपर, तो आप 2-4 काम जरूर कर लें। क्या काम करना है ये मैं बता देता हूं। 2-4 काम आपको, पहला काम आपको करना ये है कि आपका जो नेम है, नाम मिला लीजिएगा हर जगह। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मैं यहां से यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया, सुधरवा लिए। कुछ कैंडिडेट अभी भी टीजीटी पीआरटी में और पंचायत सचिव एलडीसी में ऐसे गए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां जेएसएससी में हो भी गया और यहां भी हो गया, लेकिन उसके पहले उनके डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटियां थी, वो सुधरवा लिए। तो कहने का मतलब यह है कि नेम आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन में यानी 10th का जो अंक पत्र है इसी के अनुसार आप फॉर्म में भी भरेंगे। आपका जाति भी होना चाहिए, आपका रेसिडेंशियल, सब कुछ इसी के अनुसार होना चाहिए। नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। आपका फादर नेम, अगर कोई लड़का है तो फादर नेम, अगर कोई लड़की है तो भी फादर नेम, लेकिन किसी लड़की की शादी हो गई है तो हस्बैंड नेम। ठीक है, तो हस्बैंड नेम, ये बिल्कुल फादर नेम, नाम आपका बिल्कुल हुबहू वही होना चाहिए जो आपको फॉर्म में देना है। ठीक है, तो ये आपको बहुत बढ़िया से सभी को मिला लेना है। और आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब आप 4 चीजों को छोड़ के, है ना, बाकी चीज संशोधन कर सकते हैं। 4 चीजों को छोड़ के, 4 चीज क्या है वो दिखा देता हूं। 4 चीज जो संशोधन करेंगे, इनको छोड़ के, 4 चीजों को छोड़ के बाकी सब कुछ संशोधन कर सकते हैं। लेकिन 4 चीज वो क्या है एक बार मैं बता देता हूं। नेम, आपका नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं और ईमेल चेंज नहीं कर सकते हैं
और एक और रजिस्ट्रेशन तो चेंज होगा ही नहीं, एक बार कर दिए। हालांकि चेंज होगा अलग बात है, लेकिन ये आयोग ने कहा है कि 4 चीज आपका चेंज नहीं होगा, इसलिए फॉर्म सोच समझ के भरिएगा। फॉर्म भरने के पहले जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो एकदम सब मिला के क्लियर कर लीजिए, मतलब बनवा लीजिए अच्छे से। जिनका भी डॉक्यूमेंट पहले का बना हुआ है वो बहुत अच्छी बात है, 2/6/2016 या इसके बाद का एसडीओ से बना हुआ है आपका रेसिडेंशियल तो चलेगा, दौड़ेगा। अगर आपका 2019 में आप बनवाए सीओ से या एसडीओ से भी तो भी चलेगा रेसिडेंशियल। उसी तरह प्रमाण पत्र जाति का भी मिला लीजिएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए 2023 का, वर्ष लिखा होता है ईयर 2023। तो ये चीजें हैं। चलिए अब आपको दूसरा नोटिफिकेशन, यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात भी मुझे बतानी है। जितने भी टीजीटी और पीआरटी के कैंडिडेट हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट एक बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। कभी भी ना जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, जब आपने एग्जाम दिया है ना, तो कभी भी जब तक फाइनल ना हो जाए, अंत ना हो जाए, उम्मीद की किरण मत छोड़िएगा। आज फिर से मैं बोल रहा हूं कि उम्मीद रखिए, चाहे आपके मार्क्स कुछ भी हो, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, फाइनल मतलब कंप्लीट प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता है टीजीटी पीआरटी का, तब तक उम्मीद रखिएगा आपका कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये देख लीजिए, संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016, विज्ञापन संख्या 21/2016, परीक्षा फल दिनांक है 25/5/2023। गृह विज्ञान विषय के लंबित अभ्यर्थियों का परीक्षा फल आवंटित जिला के साथ यहाँ दिया हुआ है, और ये टोटल कैंडिडेट है 12। मैंने क्या बोला, गृह विज्ञान। एक चीज और बता देता हूं, जितने भी पंचायत सचिव और एलडीसी वाले कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया अभी तक, आप लोग धीरज रखिए। बहुत सारे कैंडिडेट पीएस में ना ज्वाइन ही नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी में जा चुके हैं। एलडीसी में भी कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इनका सीट जो बचेगा ना बाद में हो सकता है, अरे माफ कीजिएगा, इनका सीट जो है ना जब खाली जाएगा तो यहां से सब कुछ जाएगा, एक रिपोर्ट बन के जाएगा, तो फिर जेएसएससी थर्ड लिस्ट निकालने का है अभी तक। अब देखिए आने वाले टाइम में आपको दिखेगा, लेकिन धीरज रखिएगा। जितने भी पीएस और एलडीसी के कैंडिडेट हैं वो आगे देखिए। यहाँ पे ये भी है संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, ये तीसरा नोटिफिकेशन है। 2 नोटिफिकेशन मैंने दिखा दिए, एक तो जेडीएलसीसी का था और दूसरा था आपका टीजीटी पीआरटी का गृह विज्ञान का रिजल्ट, और ये तीसरा नोटिफिकेशन है। और ये आपका आया है, ये भी आज डेट देख लीजिए 25/5/2023 है ना, 25/5/2023। ये क्या है, ये भी दिखा देता हूं सब्जेक्ट कौन सा है। प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम, ये सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। यहां देखिए फर्स्ट सिटिंग 30/5/2023 और इकोनॉमिक्स सेकेंड सिटिंग 30/5/2023। यहां 30 कैंडिडेट, यहां 60 कैंडिडेट, तो 30 और 60 90 कैंडिडेट अभी यहां शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। किसके, इकोनॉमिक्स के। किसके थे, इकोनॉमिक्स के थे ना, ठीक है, इकोनॉमिक्स के। उसके अतिरिक्त यहां फिर से देखिए आप, अभी मैंने क्या दिखाया था, गृह विज्ञान का रिजल्ट जो कि फाइनल आवंटित जिला के साथ था। अब यहां में देखिए होम साइंस सेकेंड सिटिंग, ये 30/5/2023 को है। टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 35। पीछे कितने थे, ये है होम साइंस, देख लीजिए ध्यान से, दिख रहा है ना होम साइंस, ठीक है। पीछे कितने कैंडिडेट थे जिनका रिजल्ट आया, यहां पे देख लीजिए मैंने कितने लिखे थे, 12 होम साइंस यानी गृह विज्ञान का रिजल्ट लंबित जो रखा गया तो आया। उसके अतिरिक्त फिर से यहां 35 होम साइंस वाले कैंडिडेट का रिजल्ट आया। इसलिए मैं बोलता हूं कि एकदम धीरज रखिए, धैर्य रखिए, आप अंततः विजयी हो जाइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए वो बाकी चीजें हैं कि जो आपको प्रमाण पत्र वगैरह देने हैं, है ना। बाकी अच्छा इधर है प्रोफॉर्मा, ये प्रोफॉर्मा है जो आप भरते हैं प्रमाण पत्रों की जांच हेतु प्रपत्र, होम साइंस और इकोनॉमिक्स में जिनका रिजल्ट आया है उनके लिए है। बाकी देखिए बताता हूं आपको बाकी इंपॉर्टेंट चीज जो आप पूछते हैं जेएसएससी सीजीएल को लेके। देखिए जेएसएससी सीजीएल को लेके मैं एक चीज बता देता हूं कि नोटिफिकेशन आने तय है। जेएसएससी सीजीएल 2023 नोटिफिकेशन देखिए मतलब इस वीक, यानी आज है गुरुवार, शुक्रवार और फ्राइडे, सैटरडे, संडे को तो बंद। चलिए इन 2 दिनों में यहां पे सबसे ज्यादा प्रबल 80% संभावना यहां आने का है। यदि अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि झारखंड भाई दुर्भाग्यों का राज्य है, यहां बहुत सारे दुर्भाग्य होते रहते हैं, तो फिर नेक्स्ट वीक में उम्मीद आप 90% रखिए। मैं 10% हमेशा रिजर्व रखूंगा
क्योंकि 10% में कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो ये एक हुआ सीजीएल का नोटिफिकेशन के बारे में। अब मैं एक चीज और बताता हूं, जो आप महिला पर्यवेक्षिका का ना है, महिला पर्यवेक्षिका, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत शानदार पोस्ट है। महिला पर्यवेक्षिका का बहुत शानदार पोस्ट है। जो महिलाएं हैं बिल्कुल तैयारी करिएगा, सिलेबस आपको बता दिया जाएगा जल्द ही। उसके अतिरिक्त म्यूनिसिपल यानी नगर पालिका सेवा संवर्ग, नगर पालिका सेवा संवर्ग, तो ये लाइन में है एकदम, ये नोटिफिकेशन लाइन में है। अब एक बार नोटिफिकेशन जैसे कि आपका एक्साइज कांस्टेबल का, एक्साइज कांस्टेबल का आ गया, ये आ गया। इसके बाद सीजीएल की बारी है, इसके बाद आपका म्यूनिसिपल और ये दोनों में से कोई भी, और इसके अतिरिक्त जो भी नोटिफिकेशन लंबित है वो भी आते रहेंगे। बात कर दूं आपका जो एग्जामिनेशन है, खासकर ये एक तो पीजीटी का है, एक लैब असिस्टेंट का। लैब असिस्टेंट का जो डेट दिया है ना, उस डेट को लेके थोड़ा सा भी आप तैयारी उसी डेट को लेकर करिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां संशय है, आगे ये डेट एक्सटेंड होगा कुछ दिनों के बाद। मैं फिर एक बार अपडेट आपको जल्द ही कर दूंगा। और बाकी जो भी चीजें है ना, जो भी डाउट्स है ना, आप कमेंट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं दे देता हूं, यहां भी आप ये मैसेज कर सकते हैं 7061934344। ये मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज अंत में आपको बोलूंगा, जितने भी कैंडिडेट टीजीटी पीआरटी के हैं, धीरज रखिएगा, अभी दिल्ली दूर है, यानी बहुत सारे रिजल्ट बनने बाकी हैं। दूसरी बात, जितने पीएस और एलडीसी के कैंडिडेट हैं, थर्ड लिस्ट का वेट कीजिए, आएगा जरूर, ठीक। तीसरी बात, जो भी सीजीएल या बाकी एग्जाम्स की तैयारी में लगे, पढ़िएगा जरूर, क्योंकि अब हर फॉर्म में आपको मिलेगा देखने को कि भारत का नागरिक फॉर्म भरेगा। भारत का नागरिक मतलब कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो कंपटीशन नो डाउट टफ होगा, इसलिए मेहनत आपको जम के करना है, ठीक है। मेहनत जम के करना है, पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट या कुछ होगा वैसा ही आपको बताया जाएगा, अपडेट दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।